नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 23 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए सीधे इनके प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं अपने पर्सनालिटी को लेकर के, करियर को लेकर के, धन को लेकर के, विवाह को लेकर के, संतान को लेकर के, पारिवारिक लाइफ को लेकर के, और काफी डिटेल में इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। वो उन सभी का एक एक करके हम उत्तर देंगे कुंडली विश्लेषण के, ग्रहों के विश्लेषण के बाद आखिर में। चलिए सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष, और वो प्रारंभ हो रही है 9 नंबर से। 9 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है धनु लग्न की, और चंद्रमा देव देखें तो लग्न में ही विराजमान है। तो ये व्यक्ति धनु लग्न का है और राशि भी इनकी धनु ही है। अब लग्न देखें, 5 डिग्री का लग्न है, लग्न का मान बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये इस लग्न को ठीक ठाक बल प्राप्त है। 5 डिग्री का बल ना बहुत कम माना जाएगा ना बहुत ज्यादा। 5 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक का लग्न ठीक ठाक बलाबल माना जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तब होता है जब कोई भी लग्न 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में हो, चाहे लग्न हो या फिर कोई ग्रह हो। कैसे होते हैं, अगर इनके स्वभाव की बात करें कि धनु लग्न वाले लोग किस स्वभाव के होते हैं, तो आमतौर पर देखा गया है कि ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। कई बार इस बात को मैंने अपने वीडियो में बताया है कि धनु मतलब कि धनुष। यदि आप इसका चिन्ह भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ भागते रहते हैं, और इसलिए ये ज्यादातर लग्नों के मुकाबले बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि जीवन में कोई यदि ये बड़ा लक्ष्य लेकर के चले तो उसमें ये सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा देखा जाए ऐसे लोग थोड़े से क्रोधी विचार के होते हैं। क्रोधी विचार किस लिए होते हैं, इनका द्वितीय भाव यदि आप देखेंगे तो वो आता है शनि के अंडर कंट्रोल में, और ये जो लग्न है या फिर ये जो राशि है ये अग्नि तत्व प्रधान है, तो थोड़ा सा क्रोधी नेचर होता है और इनकी वाणी थोड़ी सी कटु हो जाती है। कटु मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि ये सत्य वचन बोल देते हैं। इस वजह से जीवन में कई बार परेशानी देखने को मिलती है। तो सत्य वचन बोलने की वजह से इनकी जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिलती है। जिद्दी स्वभाव के होते हैं, ज्ञानी होते हैं, गुरु का ये लग्न बनता है, ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। किसी का बुरा नहीं करते, किसी का आमतौर पर बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अपनी वाणी की वजह से कई बार सामने वाले को अपना शत्रु भी बना बैठते हैं। सर्वश्रेष्ठ लग्न है ये, और यहां पर देखा जाए लग्न में 2 ग्रह विराजमान है, गुरु और चंद्रमा। गुरु के यहां पर बैठने जाने की वजह से यहां पर एक अति सुंदर राजयोग बन रहा है, हंस नामक महापुरुष योग बन रहा है लग्न में ही। लग्नेश लग्न में विराजमान है, अति उत्तम। चंद्रमा भी यहां पर साथ में बैठे हुए हैं। गुरु और चंद्रमा एक साथ युति बना ले तो इसे हम कहते हैं कुंडली में गज केसरी योग। तो 2 राजयोग कुंडली के प्रथम भाव में बन रहा है। ये अच्छी स्थिति है, पर्सनालिटी वगैरह के लिए बढ़िया है। हालांकि जो गुरु है ये यहाँ पर वक्री है। अब वक्री गुरु है तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, याद रखिए इस कुंडली में गुरु कारक है, तो गुरु, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि गुरु बहुत खराब रिजल्ट दे जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर गुरु का वक्री होना सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको नहीं लेने देगा। तो इसको थोड़ा और बेहतर करने की आपको जरूरत है। यहाँ पर हंस महापुरुष योग कहीं ना कहीं जीवन में आपको मान, सम्मान, धन ये सब दिलवाने वाला होगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, ज्ञान देने वाला होगा समाज में, और जहां पर भी आप काम वगैरह करेंगे वहां पर आपको मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ ये दिलवाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा, संतान में लाभ करवाएंगे। वक्री है, इसका जबरदस्त प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, तो गुरु को थोड़ा बेहतर करना जरूरी है। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में लाभ दे देंगे, और गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव की तरफ, हायर एजुकेशन का योग बढ़िया कर देंगे। जो प्रेडिक्शंस मैंने आपको बताई हैं, यदि आप इनके थोड़े उपाय कर लें, चूंकि ये वक्री हैं तो इनके कुछ उपाय कर लें तो विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा आपको इतने सारे लाभ में काफी कमी देखने को मिलेगी। फिर से कह देता हूं कि गुरु इस कुंडली में कारक है, वो आपका नुकसान नहीं करेंगे। गुरु कारक है, योग कारक ग्रह है, नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन वक्री है तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे जाएगा। 22 डिग्री का गुरु है, 50% का बल है इस गुरु के पास, और यहां पर जो गुरु है ये वृद्ध अवस्था के माने जाएंगे। तो इसका लाभ लेना है, उपाय मैं आपको आखिर में बताने वाला हूं।
उन उपायों को करके आप विशेष लाभ इनका ले पाएंगे। लग्न में गुरु विराजमान है, पेट संबंधित परेशानी कई बार दे देते हैं, डाइजेशन का ध्यान रखिए। और गुरु लग्न में विराजमान हो तो व्यक्ति को मोटापा देते हैं, मोटापा दे देते हैं। और कई बार बताया है कि गुरु यदि लग्न में हो जाए तो मोटापा देखने को मिलता है, व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा भारी हो जाता है। चंद्रमा यहां पर देखा जाए 28 डिग्री का चंद्रमा है और मृत अवस्था का है ये चंद्रमा, बलाबल बहुत नहीं है इस चंद्रमा के पास, मृत है। और चंद्रमा इस कुंडली में अष्टमेश है, अष्टमेश उठ करके लग्न में विराजमान हुए हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कफ संबंधित परेशानी, कफ की प्रवृत्ति बन जाती है यहां पर, तो उसका ध्यान रखिए। गुरु भी कई बार कफ देता है और चंद्रमा वो तो कोल्ड कफ के कारक ग्रह है, तो यहां पर गुरु और चंद्रमा की युति जो है कहीं ना कहीं पेट या फिर कफ संबंधित परेशानी दे सकती है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। गुरु और चंद्रमा की युति आपकी पर्सनालिटी को बढ़िया बनाने वाली होगी और कहीं ना कहीं एक आकर्षक पर्सनालिटी देने वाली होगी। हालांकि चंद्रमा यहां पर मृत हो गए तो दृष्टि का लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की तरफ। चतुर्थ भाव होता है माता से सुख, मकान से सुख, वाहन का सुख, इन सब जीवन के सुखों को लिए हम देखते हैं कुंडली के फोर्थ हाउस को। गुरु की राशि बनती है और गुरु अच्छी स्थिति में है, उसको थोड़ा बेहतर करने की जरूरत जरूर है वहां। अब शनि और केतु यहां पर विराजमान है आपके फोर्थ हाउस में। देखिए शनि इस कुंडली में कारक नहीं, ऊपर से ये केतु के साथ बैठ गया। फोर्थ हाउस में आपके एक दोष बन रहा है, इसे हम कहते हैं श्रापित दोष। शनि केतु एक साथ कुंडली में बैठ गए हैं तो यहां पर आपकी कुंडली में श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है कुंडली के चतुर्थ भाव में। अब यहां पर श्रापित दोष निर्माण होने की वजह से जो है क्या क्या परेशानी आपको आ सकती है, तो घर में कलह का वातावरण रहेगा, आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह लेने में परेशानी, वाहन खरीदने में परेशानी देखने को मिल सकता है। जीवन के सुखों में या फिर सुख अगर है भी तो उस सुख का उपभोग आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास गाड़ी तो है लेकिन आप उसका उपयोग या उसका लाभ बहुत ज्यादा नहीं ले पाएंगे, तो यहां पर ये जो शापित दोष है ये माता के स्वास्थ्य में भी हानि जरूर करता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर देखा जाए शनि बैठे हुए 11 डिग्री के साथ शनि यहां पर विराजमान है गुरु की राशि में। सब मानते हैं लेकिन यहां पर जो शनिदेव बैठे हुए हैं तात्कालिक मैत्री में है गुरु के साथ, तो अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। यदि आप शापित दोष निवारण करवा लेते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर बैठा हुआ शनि जो है आपको जीवन में प्रॉपर्टी की कमी नहीं होने देगा। जीवन में शनिदेव आपको प्रॉपर्टी की कमी नहीं होने देंगे यदि आप इस शापित दोष को हटा लेते हैं कुंडली से, तो मतलब निवारण करवा लेते हैं। तो 11 डिग्री का शनि है, बल अच्छा है शनि के पास, और यहां पर शनिदेव देखा जाए 50% से भी ज्यादा बल के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। और शनि यहां पर बैठ करके दृष्टि डालेंगे कुंडली के 10वें भाव के ऊपर, करियर में स्टेबिलिटी देंगे आपको। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जाएगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, रोग से आपको बचाएंगे, शत्रुओं से आपको बचाने का कार्य करेंगे। और शनिदेव की दृष्टि जो लग्न के ऊपर जाएगी, आपके बनते हुए कार्य को कई बार ये शनि बिगाड़ सकता है, डिले करेगा। बिगाड़ेगा तो नहीं ज्यादा लेकिन डिले जरूर करेगा। 2 दिन का जो काम है वो कई बार 4 दिन में होगा। और तो और यहां पर चंद्रमा को वो देखेगा तो कई बार आपके मन को परेशान कर सकता है, यानी कि मन कई बार कंसंट्रेशन जो है आपका वो लूज हो सकता है, मन थोड़ा पीड़ित हो सकता है। तो इसके पीछे जो कारण है वो शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ना उसके पीछे का कारण बनता है। इसके अलावा देखें तो शनि जो है इस कुंडली में धनेश है और पारिवारिक रिलेशन के मतलब फैमिली रिलेशन के जो है स्वामी ग्रह बनते हैं। फाइनेंस हाउस के भी लॉर्ड है, जाकर के केंद्र में बैठा हुआ है शनि, अच्छी स्थिति है। लेकिन शापित दोष बनने की वजह से कई बार परिवार वालों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, परिवार के बीच में मतभेद हो सकता है या फिर परिवार जनों के साथ आपका मतभेद हो सकता है। जितना धन का लाभ आपको मिलना चाहिए वो तब तक आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, जब तक कि आप शापित दोष को हटा ना लें। तो ये जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा मेहनत पराक्रम से भी वैसा लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो शापित दोष हटवा लीजिए, चीजों में आपको लाभ की स्थिति नजर आने लगेगी। केतु के ऊपर चलते हैं, 20 डिग्री का केतु विराजमान है। यहां पर केतु के पास बल बढ़िया है, इस राशि में केतु अच्छे माने जाते हैं। शनि केतु कई बार व्यक्ति को गलत दिशा की तरफ लेकर के जाते हैं या फिर भटकाते हैं। कई बार मैंने बताया है कि राहु केतु का काम है व्यक्ति को भ्रमित करना, भटकाना। शनि क्या है तो शनि कर्म है, शनि क्या है तो शनि कहीं ना कहीं मेहनत को भी दर्शाते हैं, डिले को भी दर्शाते हैं। तो केतु साथ में बैठ करके कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर सकते हैं। शापित दोष हटवा लीजिएगा। यहां पर केतु जो बैठे हुए हैं ये आपको लाभ दे देंगे, कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ आपको लेकर के जाएंगे, अध्यात्म में रुचि दिलवाएगा। यहां पर बैठा हुआ केतु मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको मेटेरियलिस्टिक सुख बहुत ज्यादा देने वाला है, उसमें थोड़ी कमी कर सकते हैं केतु, लेकिन अध्यात्म की तरफ यदि आप बढ़ते हैं आपको लाभ मिल जाएगा। यहां पर देखा जाए बैठ करके केतु दृष्टि डालेंगे कुंडली के 8वें भाव की तरफ। अध्यात्म में रुचि, किसी ना किसी रिसर्च के क्षेत्र में आपको लेकर के जाएंगे, किसी ना किसी ऐसी चीज में लेकर के जाएंगे जिसको दुनिया अभी तक बहुत ज्यादा नहीं जानती, जैसे कि तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी हो गई,
गुप्त विद्याएं हो गई उसकी तरफ केतु लेकर के जाएगा, या फिर रिसर्च की तरफ लेकर के जाएगा आपको, उसमें भी लाभ दिलवा देगा। केतु की दृष्टि दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, करियर को लेकर के थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी दे सकता है। कई बार बताया है राहु केतु जब दसम भाव को प्रभावित करते हैं तो करियर कई बार बदलना पड़ता है लोगों को, या फिर ऐसी इच्छा होती है कि मैं करियर में बदलाव करूं। केतु की दृष्टि विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर पड़ रही है, नवम दृष्टि, और कहीं ना कहीं विदेश आपको ये लेकर के जा सकता है, या फिर विदेश की ढेर सारी यात्राएं करवा सकता है। तो यहां पर केतु भी आपका खराब नहीं है, लेकिन शनि केतु एक साथ बैठ गए, ये दोष बन रहा है। तो उस दोष से निवारण पाइए, मुक्ति पाइए, आपको लाभ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पंचम भाव की तरफ। बुध यहां पर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर बुध जो है वो मंगल के घर में विराजमान है, और मंगल के घर में ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते, अति शत्रु मानते हैं ये मंगल को। लेकिन मंगल के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री हो चुकी है इस कुंडली में। और इस कुंडली में आपको बता दूं कि बुध कौन है, तो बुध यहां पर सप्तमेश है, और बुध जो है वो कर्मेश भी है, यानी करियर प्रोफेशन भाव के भी लॉर्ड बनते हैं। अब बुध की प्लेसमेंट बताएगी कि बुध इस कुंडली में कारक होगा कि मारक हो जाएगा। अब यहां पर देखें तो त्रिकोण में आकर के बुध बैठे हुए हैं, तो इस कुंडली में बुध को हम कारक ग्रह की उपाधि देंगे, अब ना कि उसको मारक ग्रह मानेंगे हम। अब इस बुध को हम मारक नहीं कहेंगे, बल्कि ये बुध भी अब कारक की श्रेणी में आएगा। बुध यहां पर जो है मृत अवस्था के हैं, बुध जो है ये मृत अवस्था के हैं, बल बहुत कम हो जाएगा, दृष्टि का प्रभाव इनका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यहां पर देखा जाए विवाह भाव, आपकी कुंडली के अनुसार से विवाह भाव पत्नी भाव का स्वामी ग्रह बनता है। बुध जाकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है, और यहां पर जो बुध बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं लव मैरिज के योग बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लव रोमांस का भाव है, ये विवाह का भाव है। जब भी विवाह भाव का स्वामी ग्रह पंचम भाव में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ इंडिकेशन मिल जाता है कुंडली में। और इसके अलावा देखें तो जो बुध है वो दसम भाव से भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इस दोनों ही भाव से जो बुध है वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, अच्छी स्थिति है। बुध को थोड़ी पावर दे देंगे तो वैवाहिक जीवन में और कहीं ना कहीं आपके करियर में यह आपको विशेष लाभ दे जाएगा। चलिए संतान की तरफ बात करें तो संतान के लिए भी यहां पर बुध का बैठना कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। हाँ, यदि यहां पर मंगल के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री नहीं होती तो मैं जरूर कहता कि थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन यहां पर बुध बैठे हुए हैं तात्कालिक मैत्री के साथ, संतति भी आपको बढ़िया दे जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। मंगल शुक्र और सूर्य यहां पर विराजमान है। मंगल शुक्र और सूर्य, यहां पर मंगल सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, तो इन दोनों की युति से जो है पराक्रम योग बन रहा है। मंगल सूर्य का यहां पर पराक्रम योग बन रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो मंगल का विपरीत राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में द्वादशेष है और लग्न मजबूत है आपका, तो कहीं ना कहीं मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है। शुक्र भी उसी प्रकार आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। तो दो ग्रह छठे भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये बढ़िया स्थिति है। और यहां पर देखा जाए मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल इस कुंडली में पंचमेश है और इस कुंडली के द्वादशेष भी। इस कुंडली में मंगल एक कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह है मंगल, और जाकर के छठे भाव में बैठ गए। अब देखिए पंचमेश का छठे भाव में बैठना बहुत जबरदस्त तो नहीं है, शिक्षा से बहुत ज्यादा लाभ ये नहीं देते हैं, लेकिन कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए ये बढ़िया है। शिक्षा में भी सफलता आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा देखा जाए मंगल आपके संतान भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, छठे भाव में जाकर के बैठे हुए, तो हो सकता है जो आपकी प्रथम संतति हो उसके दौरान थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो। फिर से बोल देता हूं कि बहुत बड़ी परेशानी में नहीं कह रहा हूं, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो, ये आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर देखा जाए 0 डिग्री का है मंगल। यहां पर मंगल जो है वो मृत अवस्था के हैं। मंगल जो है यहां पर ये मृत अवस्था के हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री के हैं, ये एक सम राशि बनती है। तो यहां पर मंगल का जो बल है वो बहुत ही कम है, तो दृष्टि का बल बिल्कुल भी मंगल के पास नहीं होगा। छठे भाव में बैठ करके मंगल कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवाएगा, पेट की परेशानी दे सकता है, झगड़ों की तरफ लेकर के जा सकता है, तो झगड़े से बचिए, किसी के साथ उलझने से आपको बचना चाहिए। हालांकि आप उस नेचर के तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कई बार आपकी वाणी खराब हो जाती है, तो उससे बचिए। कई बार मंगल छठे भाव में बैठ करके लोगों के साथ झगड़े लड़ाई करा देता है। तो पराक्रम योग छठे भाव में बना है, तो कंपटीशन वगैरह में ये आपको सफलता दे जाएगा। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने में ये आपको बहुत सहायक सिद्ध होंगे। पाचन तंत्र का ध्यान रखिए, कई बार मंगल यहां पर बैठते हैं तो पेट में परेशानी पैदा करते हैं, और गुरु वैसे भी आपका लग्न में है तो पेट संबंधित परेशानी नजर आ रही है। इसके अलावा यहां पर मंगल बैठा हुआ है, चोट चपेट वगैरह से ध्यान रखिए। दृष्टि नहीं होगी क्योंकि मृत है। सूर्य के ऊपर चलते हैं, 20 डिग्री का सूर्य है यहां पर, और सूर्य यहां पर कुमार अवस्था में है। सूर्य इस कुंडली में देखा जाए तो ये कुमार अवस्था में है, 50% का बलाबल है इस सूर्य के पास। और सूर्य यहां पर कौन है, तो ये आपके भाग्येश हैं।
सूर्य भाग्येश है जाकर के कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। भाग्य का स्वामी ग्रह छठे भाव में जाकर के बैठ गया। देखिए, मैं यही बोल सकता हूं आपको कि अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आप भाग्य के आश्रय नहीं बैठ सकते। आप बिल्कुल भी भाग्यहीन नहीं है। मैं आपको भाग्यहीन नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप बहुत भाग्यवान नहीं है। यदि आपको जीवन में कुछ चीज चाहिए, कुछ आपने सपने देखे या कुछ आपको मुकाम हासिल करना है, तो मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा करनी होगी। आप उन लोगों में से नहीं है जो ये कह सकते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं और बैठे बिठाई ये चीज मुझे मिल जाएगी। आपने खुद भी अनुभव किया होगा। तो आपका जो भाग्य है ना, वो छठे भाव में जाकर के बैठ गया है। तो मेहनत करके ही जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। हायर एजुकेशन में सफलता चाहिए, इसके अलावा जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहां पर बैठा हुआ सूर्य कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवा देगा। और कहीं ना कहीं हड्डियों का ध्यान रखें, पेट संबंधी चीजों का ध्यान रखें, उसमें थोड़ी सी परेशानी ये दे सकता है। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं विदेश वगैरह ये आपको लेकर के जाने वाले होंगे। और साथ ही साथ यहां पर जो सूर्य की दृष्टि 12वें घर के ऊपर पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लाभ भी करवा देंगे, क्योंकि ये मंगल की राशि को देख रहे हैं। तो विदेश वगैरह जाइए, वहां पर ये आपको लाभ देने वाले होंगे। एक बात आपको बता दूं, मंगल और सूर्य शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र भी साथ में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही ग्रह तात्कालिक शत्रुता में आ गए। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो स्वास्थ्य की थोड़ी सी ज्यादा परेशानी हो सकती है और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। तो मेहनत करिए, मेहनत करने से जी मत चुराइए, और मेहनत करेंगे तो जीवन में सब कुछ आपको ये देने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र यहां पर देखा जाए 29 डिग्री का शुक्र है, और शुक्र जो है यहां पर वो बाल अवस्था के साथ मौजूद है। वक्री है शुक्र आपकी कुंडली में, और शुक्र एक शुभ ग्रह है, उसका वक्री होना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है। और इस कुंडली में शुक्र कारक भी नहीं है। इस कुंडली में शुक्र कहीं से भी कारक नहीं है, वो मारक ग्रह है। वो षष्ठेश है आपकी कुंडली में और लाभेश है। तो इस कुंडली में उनको मारक स्थान दिया गया है। छठे भाव में विपरीत राजयोग शुक्र का भी बन रहा है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। षष्ठेश छठे भाव में ही बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं से ये आपको बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि वक्री हैं, थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी सी परेशानी, प्रेम संबंध को लेकर के थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है, तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो जो भी आपके पार्टनर हो, चाहे लव लाइफ में आपकी पार्टनर हो या फिर वैवाहिक जीवन जब आप विवाह करें, तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाकर चलने की जरूरत है, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर, तो पैसों का ये व्यय करवा सकता है। हो सकता है तो आप लग्जरियस चीजों के पीछे भागें या फिर उनके ऊपर खर्च करें, मतलब फैशन वगैरह के ऊपर थोड़े से पैसे खर्च करें, ये भी संभव है। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं। लाभेश का उठ करके छठे भाव में जाना और षष्ठेश का छठे भाव में बैठना, जीवन में लोन वगैरह लेना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र होकर के लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यदि कभी जीवन में लोन लेने की इच्छा हो, जरूरत हो, तो आप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगा। और कोशिश करें जीवन में कि किसी को आप लोन दें नहीं। आप लोन ले सकते हैं लेकिन देने से बचें। कोशिश करें कि किसी को जीवन में लोन ना दें, या तो आपके पैसे फंसेंगे लोन देने पे, और कहीं ना कहीं आपको भाग्य का भी कम साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्येश भी छठे भाव में चले गए। कोशिश करें कि किसी को लोन दे नहीं। लोन आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु दसम भाव में बैठा हुआ है, 20 डिग्री का राहु है, बल अच्छा है राहु के पास, 50% से भी ऊपर का बलाबल माना जाएगा राहु का। बुध की राशि में है और बुध त्रिकोण में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं राहु अच्छा है आपकी कुंडली में, कहीं से भी राहु खराब नहीं है। मैंने तब भी बोला था कि केतु भी आपका खराब नहीं है, लेकिन शनि केतु की जो युति बन गई ये खराब रिजल्ट देगी आपको। राहु यहां पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं दसम भाव में यदि राहु बैठ जाए तो करियर को लेकर के कई बार मैं देखता हूं कि लोग कई दिशाओं में भागते हैं। मतलब कि व्यक्ति का जो मन है ना, वो कई दिशाओं की तरफ मन करता है कि मैं ये भी काम करूं तो मैं ये भी काम करूं, तो ये कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट बनता है। आप कर सकते हैं, मल्टी टैलेंट देता है राहु, लेकिन एक काम को यदि आप एक समय पर एक ही काम को करते हैं तो जीवन में निश्चित रूप से ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो 4 काम को एक साथ शुरुआत करने से अच्छा है कि एक काम को प्रायोरिटी बनाएं और बहुत जरूरत हो तो दूसरे काम को थोड़े समय के लिए करें। एक साथ 10 काम यदि आप प्रारंभ करते हैं उसमें आपको परेशानी हो जाएगी। और यदि आपको मेरी बात अजीब लग रही है तो राहु की दशा में आप ये बात नोटिस करेंगे कि आपका जो दिमाग है वो कई दिशा की तरफ आपको लेकर के जाएगा कि मैं यहां भी पैसा लगा दूं, मैं यहां भी काम करूं, मैं यहां भी बिजनेस कर लूं, मैं यहां भी जॉब कर लूं। तो ये कंफ्यूजन कई बार राहु देता है, उससे बचिए। 1 से 2 काम से ऊपर आपको नहीं करना चाहिए।
और उसमें मास्टरी हासिल कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप 4 काम नहीं कर सकते या आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, करिए, लेकिन मास्टरी पहले 1 से 2 काम पर हासिल करिए, फिर आगे बढ़िए। एक साथ 10 काम प्रारंभ मत करिए। 10वें भाव में राहु बैठे हुए, कहीं ना कहीं ये आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट दिलवा सकता है, पॉलिटिकल कनेक्शंस बनवा सकता है आपके जीवन में। और यहां पर बैठा हुआ राहु, इसकी दृष्टि पड़ेगी 4th भाव के ऊपर, कहीं ना कहीं ये आपके घर में कलह की स्थिति, माता के स्वास्थ्य में कमी कर सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। केतु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है तो पिता के भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी, बाधा नजर आ रही है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। राहु की दृष्टि पड़ेगी 2य भाव के ऊपर, वाणी को थोड़ी और उग्र कर देंगे। धन वगैरह में राहु कमी नहीं देगा, हो सकता है तो 1 से ज्यादा सोर्सेज से आपको धन आए, 1 से ज्यादा जगहों से आपको धन की प्राप्ति हो, इसके भी योग हैं। और प्रॉपर्टी लेने वक्त सावधानी बरतें, लीगल चीजों का ध्यान रखें, ख्याल रखें। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी तो आपके शत्रुओं का ये नाश करेगा, कंपटीशन वगैरह में आपको सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन राहु की दृष्टि जो सूर्य के ऊपर पड़ेगी वो कहीं ना कहीं कई बार जो है आपके आत्मविश्वास को डाउन कर सकती है, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि 10वें भाव में राहु बैठ गए और राहु सूर्य को भी देख रहे हैं। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर, लेकिन उससे पहले दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल आपको राहु की ही चल रही है और राहु की महादशा आपको 14 अगस्त 2036 तक चलने वाली है। तो राहु की दशा आपको स्टार्ट ही हुई है और राहु में आपको राहु की ही अंतर्दशा चल रही है 27 अप्रैल 2021 तक। तो 27 अप्रैल 2021 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। ये समय आपको कई बार भ्रमित करेगा और ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और भटकने से बचिए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि अभी आपको 7.5 भी चल रही है। आप धनु राशि के बनते हैं, शनि का गोचर अभी मकर राशि से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपके ऊपर 7.5 ढाई सवा 2 वर्षों तक रहने वाली है। उसके बाद 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा आपकी कुंडली में से, तो सफलता भी ज्यादा देखने को मिलेगी और मानसिक परेशानी भी कम हो जाएगी। क्योंकि अभी एक तो राहु की महादशा आई है और ऊपर से 7.5 भी चल रहा है, तो मानसिक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है इस दौरान। तो थोड़ा सा संभल करके चलने वाला ये समय है, डिसीजन सोच समझ करके लें और जो उपाय दूंगा वो उपाय आपके लिए बहुत जरूरी है। सीधे आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपने पर्सनालिटी को लेकर के सवाल पूछा है कि स्ट्रांग और वीक साइड क्या है मेरी पर्सनालिटी में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस लग्न वाले लोग जो है वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मेहनत करते हैं, लक्ष्य की तरफ जाते हैं। एक जो नेगेटिव बात मैंने आपको बताई थी, यदि याद हो तो, थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं। हालांकि गज केसरी योग जरूर बन रहा है तो उसमें भी कमी करेगा, लेकिन वाणी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किसी को कटु वचन यदि कहते हैं आप तो मत कहिए। अगर नहीं कहते हैं, ऐसा आपने स्वभाव बना लिया कि आप नहीं कहते हैं, तो बहुत अच्छी इस बात है। तो कटु वचन नहीं कहना है किसी को। यदि अच्छा ना भी लगे तो चुप रह जाएं, लेकिन कटु वचन कहने से बचें। और यही आपको मैं सलाह दूंगा कि इस क्वालिटी को थोड़ा और इंप्रूव करें। आपने पूछा कि मैं कितना लकी हूं। देखिए, आप लकी हैं ऐसा तो मैं मानता हूं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव के ऊपर। लेकिन मैंने बड़े डिटेल में आपको बताया कि सूर्य 6ठे भाव में चले गए। सूर्य आपके भाग्येश है, भाग्येश का 6ठे भाव में जाना कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ी कमी करता है। भाग्य खुद आपको कह रहा है कि मेहनत करो, भाग्य खुद आपको कह रहा है कि मेहनत करो। तो निश्चित रूप से मैं आपको बोलूंगा कि भाग्य से ज्यादा आपको अपनी मेहनत के ऊपर रिलाई करना चाहिए। हेल्थ को लेकर के आपने पूछा है कि हेल्थ कैसा रहने वाला है। देखिए, पेट से जुड़ी हुई परेशानी, कफ से जुड़ी हुई परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि गुरु भी वही इंडिकेशन दे रहा है, सूर्य और मंगल भी उसी प्रकार की इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आपने पूछा है, और हां, चूंकि शुक्र 6ठे भाव में ही बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग बना रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य की बहुत बड़ी परेशानी भी आए, ऐसा कोई योग नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन। मैंने आपको बोला कि पेट संबंधित परेशानी नजर आ रही है। गुरु, मंगल और सूर्य ये सबके सब कहीं ना कहीं डाइजेशन की थोड़ी सी परेशानी आपको दे रहे हैं। इसके बाद इन्होंने बोला कि मैं नर्वस हो जाता हूं जब भी मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कम्युनिकेशन की परेशानी हो जाती है। आपका जो बुध है ना वो मृत है, आपका जो चंद्रमा है वो भी मृत है, आपका जो लग्नेश है वो वक्री है, और चंद्रमा को शनि देख रहा है और राहु सूर्य को देख रहा है। तो आत्मविश्वास भी डाउन है आपका, और मन का जो कारक है चंद्रमा वो नर्वसनेस दे देता है कई बार। और बुध जो है ना वो यहां पर मृत के हैं, तो कुछ स्थिति गड़बड़ है, इस वजह से आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। और उपाय कर लेंगे। देखिए, हर ग्रह के लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। करीब 4 से 5 उपाय मैं देता हूं हर वीडियो में लोगों को आमतौर पर, तो उन्हीं उपायों से ज्यादातर चीजें उनकी लाइफ में बेहतर होती चली जाती हैं। तो आपके लिए भी मैं यही बोलूंगा, इसके भी उपाय जो है उसी उपाय में आ जाएंगे और उसी में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा।
इसके बाद आपने पूछा है कि हायर एजुकेशन के चांसेस कैसे। मेहनत करिए, बहुत अच्छे चांसेस हैं। मेहनत शब्द मैंने क्यों बोला, क्योंकि सूर्य छठे भाव में चलेगा, इसीलिए मुझे ये शब्द बोलना पड़ा कि मेहनत करिए तब मिलेगा। लेकिन एक बात दावे के साथ कहता हूं, मेहनत करेंगे तो हायर एजुकेशन का योग बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मैं उसको इंप्रूव करने का और आपको तरीका बताने वाला हूं ताकि गुरु आपको और बेहतर लाभ दे, और सूर्य के भी उपाय बताने वाला हूं ताकि आपके हायर एजुकेशन में और आपके जो है कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाए, लाभ की स्थिति हो जाए। इसके बाद आपने बताया कि मैं फिलहाल जो है आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर की फील्ड में। ये आपके लिए बेस्ट फील्ड है। अगर आप नहीं भी होते तब भी मैं आपको इसी फील्ड में जाने की सलाह देता। कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड से खुद को जोड़ना, सॉफ्टवेयर से जोड़ना। 10वें भाव में राहु सॉफ्टवेयर के फील्ड में आपको निश्चित रूप से टॉप लेवल तक पहुंचा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। टॉप लेवल तक ये राहु आपको पहुंचा सकता है। इसके अलावा मैनेजमेंट वगैरह का क्षेत्र भी आपके लिए अच्छा रहता, लेकिन ये क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आपने पूछा है कि क्या मैं सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल बन पाऊंगा। निश्चित रूप से, कहीं कोई डाउट मत रखिए अपने दिमाग में, आपने बिल्कुल सही करियर चुना है। इंजीनियरिंग का फील्ड आपने पूछा है, बहुत अच्छा है आपके लिए, इसी में बने रहिए, बदलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है करियर में बिजनेस करूं या फिर जॉब करूं। फिलहाल तो आपको जॉब के ऊपर ही फोकस करना है, लेकिन मैं जानता हूं कि आने वाले समय में आप बिजनेस करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ आप जॉब के बारे में सोचें, बिजनेस के बारे में फिलहाल आप मत सोचें। तो प्रायोरिटी आपकी फिलहाल जॉब ही होनी चाहिए, क्योंकि राहु की दशा प्रारंभ हुई है। मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूं, आप अभी सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस जॉब में लगाइए और कहीं भी नहीं। इसके बाद आपने पूछा है कि बिजनेस योग है, लेकिन उसके बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूं। आपको अभी बहुत समय तक जॉब ही करना है, तो जॉब के ऊपर ज्यादा फोकस करिए आप। इवन अगर आप हमेशा भी जॉब करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, बढ़िया स्थिति है आपके लिए। वेल्दी मतलब आपने धन को लेकर के पूछा कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहने वाला है। मैंने बताया कि शनि केंद्र में आकर के विराजमान है, अच्छी स्थिति है, लेकिन शनि केतु का शापित दोष उसमें परेशानी खड़ी करेगा। बेस्ट जो लाभ है ना धन का, वो आपको नहीं लेने देगा। तो इस श्रापित दोष का निवारण करवाइए। और आपको यहीं पर रोक करके एक चीज मैं आपको बताता हूं, नवमांश कुंडली में आपका जो शनि है वो उच्च की राशि तुला में जाकर के बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि आपका शनि पावरफुल है और ये शनि आपको जीवन में बहुत सारा धन लाभ देने वाला है, प्रॉपर्टी वगैरह देने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप को ये पूरी तरह से लाभ देगा। लेकिन यहां पर जो शापित दोष बन रहा है, यदि आप इसका निवारण नहीं करवाते हैं तो थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी। तो इस दोष का निवारण आप करवा लीजिए, धन आप अच्छा कमाएंगे, लेकिन उपाय जरूरी है आपके लिए। लग्जरियस लाइफ आपने पूछा है, बिना शनि केतु दोष निवारण करवाए नहीं, क्योंकि 4th हाउस से हम लग्जरियस लाइफ को देखते हैं और यहां पर शनि केतु का बैठना लग्जरियस लाइफ में थोड़ी सी कमी कर देता है उसके इफेक्ट्स में। और आपने पूछा है कौन सा प्रोफेशन सूटेबल है। देखिए, टेक्निकल फील्ड किसी भी रूप में आपके लिए सूटेबल है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड काम आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो कंसल्टेशन सर्विसेज और मैनेजमेंट का क्षेत्र भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद आपने पूछा है कि किस क्षेत्र में मैं पैसा बना सकता हूं। सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्षेत्र में आप हैं, इसी क्षेत्र में आप पैसा बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी चेंज करने के लिए नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी बेस्ट करियर में गए हुए हैं। आपने इसके बाद पूछा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल रहेगा या फिर नहीं। अब मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। और इसके बाद आपने पूछा है कि मेरा ड्रीम है कि मुझे इनोवेशन करना है, नए प्रोडक्ट या नई टेक्नोलॉजी बनानी है, क्या ये संभव है या फिर नहीं। बहुत हद तक संभव है और आप इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। राहु की महादशा चल रही है, आपको इसमें लाभ मिलेगा। देखिए, रिसर्च वगैरह का जो क्षेत्र है ना, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं, कई बार वीडियो में बताया है। और इसके स्वामी ग्रह चंद्रमा लग्न में विराजमान है, हालांकि बहुत पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी लग्न में विराजमान है, तो ये आपको एबिलिटी तो देते हैं ऐसा कुछ करने की। राहु डिस्कवरी वगैरह में राहु भी लाभ देता है, नई चीजों को खोज को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के। और तो और आपका जो चंद्रमा है वो वर्गोत्तमी है, आपके नवमांश कुंडली में वो धनु राशि में ही बैठे हुए और अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस क्षेत्र से जुड़िए, आप क्रिएशन और इनोवेशन से जुड़िए, आपको लाभ मिलेगा और आपको सफलता प्राप्त हो, इसके चांसेस मुझे ज्यादा नजर आते हैं। ऑनलाइन बिजनेस कैसा रहेगा मेरे लिए? बहुत अच्छा रहेगा। राहु की दशा में तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। ऑनलाइन बिजनेस में आप पैसा लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ आप जुड़िए ऑनलाइन बिजनेस से, आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद आपने पूछा है फैमिली को लेकर के, आपने पूछा कि रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है फैमिली वालों के साथ। देखिए, यहां पर पर्सनली देखो तो फैमिली रिलेशन मैंने आपको बताया था कि 2nd हाउस से देखते हैं और शनि केतु एक साथ बैठ गए, तो कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशन में को लेकर के थोड़ी सी परेशानी मुझे आपकी कुंडली में नजर आती है। परिवार में कलह की स्थिति भी मुझे नजर आ रही है। इसके अलावा आपने पूछा है कि और आप परिवार से थोड़े दूर भी जा सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरा
वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, बुध अच्छी स्थिति में है, राजयोग बना रहा है, लेकिन शुक्र बहुत अच्छा नहीं है। कुंडली मिलान करके विवाह करिए, ये सलाह मैं वैसे सभी को देता हूं। विवाह आपका बहुत खराब नहीं रहने वाला है, बेफिक्र रहें, लेकिन कुंडली मिलान जरूर कर लें। कुंडली मिलान कर लें कि कई बार क्या हो सकता है, तो वैचारिक मतभेद आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी बातों को लेकर के थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। तो कुंडली मिलान कर ले और उसके बाद आगे बढ़े, लाभ मिल जाएगा। आपने पूछा है इसके बाद लव मैरिज या अरेंज मैरिज। देखिए, मैंने बताया लव मैरिज के योग थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि देखिए सप्तमेश पंचम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, लव मैरिज का योग बनता है, और मंगल भी जो है ना वो शुक्र के साथ विराजमान है, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के योग ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपने पूछा है विल आई हैव चिल्ड्रन, संतानें होंगी? बिल्कुल होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है प्रथम संतति में, लेकिन संतति आपकी बढ़िया होगी। संतति होने के दौरान थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशानी भी तब होगी जब दशाएं खराब चल रही हो, अदरवाइज इतनी ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही है। हाँ, मंगल छठे भाव में चले गए, सूर्य वगैरह के साथ बैठ गए, 0 डिग्री के हैं, थोड़ी सी बाधा संतान उत्पत्ति में मतलब हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान, जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, वो आप देख लीजिएगा उस दौरान दशा वगैरह, तो परेशानियों से बच जाएंगे। वैसे भी उपाय वगैरह करते रहेंगे तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, और आखिरी में इन्होंने पूछा है कि मेरे लिए बेहतर प्लेस कौन सा है रहने के लिए, सिटी या कंट्री। देखिए, कहीं ना कहीं आपको विदेश का रुख करना चाहिए, और केतु की उच्च की दृष्टि पड़ना विदेश भाव के ऊपर, सूर्य की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं विदेश भाव के ऊपर, विदेश भाव का स्वामी ग्रह मंगल यहां पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं विदेश में जाना मतलब कि अपने जन्म स्थान से दूर जाना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। 4th हाउस में जो आपका शनि केतु का शापित दोष है वो अच्छा नहीं है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि जन्म स्थान से दूर जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए सीधे चलते हैं आपके उपाय के ऊपर, और उससे पहले D9 चार्ट मेरे सामने है। D9 चार्ट के कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। D9 चार्ट में शुक्र आपका नीच की राशि में है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी ज्यादा दिखने लगी। अब शनि उच्च का है, अच्छी बात है, गुरु के साथ बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा आपका बढ़िया है, मंगल आपका उच्च का हो रहा है, मतलब कि संतान से लाभ ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य भी आपका राहु के साथ विराजमान है, तो वहां पर सूर्य और राहु की युति ग्रहण दोष बना रही है, यानी कि भाग्य का साथ थोड़ा और कम मिलेगा, और वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है। तो कुछ उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूं वो करना आपके लिए जरूरी है। विवाह जब भी करेंगे कुंडली मिलान जरूर करेंगे आप विवाह के लिए। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, अभी आपको राहु की महादशा चल रही है, राहु आपका अच्छा है, इसको थोड़ा और बेहतर कीजिए। नित्य ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है नित्य। राहु की महादशा तक करिए, बहुत लाभ मिलेगा। वैसे तो आपको 6 महीने में ही इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। गले में 5 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है नित्य। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 108 बार इस मंत्र का कम से कम जाप करेंगे, और हर गुरुवार किसी भी मंदिर में जाएं, जरूरी नहीं है कि इस भगवान का हो उस भगवान का हो, हर गुरुवार आप किसी भी मंदिर में जाकर के सर झुका दें, आपको बहुत लाभ होगा। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में लाल धागे में धारण करना है शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है आपके लिए नित्य हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, बहुत लाभ होगा। भगवान सूर्य को नित्य अर्घ प्रदान करें, और वहीं पर खड़े होकर के गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करें। शनि केतु शापित दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा लें, ताकि आपको जीवन में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और आखिरी उपाय है आपके लिए, हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ये यदि इतने सारे उपाय आप करते हैं, 5 से 6 उपाय मैंने आपको दिए हैं, और यदि ये उपाय करते हैं हर दिन, आपको मुझे नहीं लगता कि 10-12 मिनट से ज्यादा का उपाय मैंने आपको दिया है करने के लिए। ये सारे उपाय यदि आप करते हैं, जीवन में बहुत ज्यादा लाभ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप 2 रत्न धारण कर सकते हैं बेफिक्र होकर के, एक है पन्ना और एक है पुखराज। लेकिन अभी रत्न धारण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती है, तो आपको बाकी ये जो उपाय मैंने आपको दिए हैं यही करते रहें, आपको बहुत लाभ जीवन में देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 23 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।